घने वन के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां एक वृद्ध तपस्वी शिव आराधना में लीन रहते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछते। एक दिन एक निर्धन युवक वहां आया। उसकी आंखों में निराशा थी और वह सीधा तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैंने हर प्रयास किया, पर मेरा भाग्य ही मेरा शत्रु बन गया है। मैं गरीब घर में जन्मा, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका और जहां भी काम करने जाता हूं वहां असफल हो जाता हूं। क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं? तपस्वी ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, तो मनुष्य कैसे मिटा सकता है? युवक आश्चर्य में पड़ गया। तो क्या मेहनत करने का कोई अर्थ नहीं? प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। तपस्वी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। किसी समय की बात है, एक नगर में राजा का एक प्रिय ज्योतिषी था, जो भविष्यवाणी करने में निपुण था। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और पूछा, मेरे राज्य का भविष्य क्या होगा? ज्योतिषी ने गणना की और कहा, महाराज, आपके राज्य में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ है जो जब बड़ा होगा तो आपका सिंहासन उससे हिल जाएगा। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने तुरंत उस नवजात बालक को ढूंढने का आदेश दिया और जैसे ही वह बालक मिला, उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया गया। युवक बड़े ध्यान से सुन रहा था। तपस्वी ने आगे कहा, परंतु नियति को कौन बदल सकता है? वही बालक एक मछुआरे को मिला, जिसने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। वर्षों बाद नियति के खेल ने उसे वापस महल तक पहुंचा दिया। और फिर तपस्वी कुछ देर के लिए रुके। युवक की आंखों में जिज्ञासा थी। तपस्वी ने क्षण भर के लिए आंखें बंद की, मानो अतीत की गहराइयों में उतर रहे हों। फिर उन्होंने धीमी गूंजती हुई आवाज में कथा को आगे बढ़ाया। नदी की लहरों में बहते हुए उस शिशु को एक वृद्ध मछुआरा देखता है। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, अतः उसने उस बालक को अपने भाग्य का वरदान समझकर गोद ले लिया। वर्षों तक वह बालक मछुआरों के बीच बड़ा हुआ, मछलियां पकड़ने, नाव चलाने और समुद्र की अनिश्चित लहरों से जूझने में उसका जीवन बीता। परंतु नियति का लिखा कौन मिटा सकता है? युवक इस कथा में इतना डूब चुका था कि उसे अपना दुख भी क्षण भर के लिए भूल गया। समय बीतता गया और वह बालक यौवन की दहलीज पर पहुंचा। परंतु एक विचित्र बात थी, जहां अन्य मछुआरों को समुद्र ही सब कुछ लगता, वहीं उस युवक की आंखों में किसी अनजानी धरती की प्यास थी। वह अक्सर चंद्रमा की ओर देखता और मन ही मन सोचता, मैं कौन हूं? क्या मैं सच में एक साधारण मछुआरे का पुत्र हूं? एक दिन जब वह नगर के बाजार में मछलियां बेच रहा था, तभी राजा के सिपाही वहां से गुजरे। संयोगवश उनमें से एक वृद्ध सैनिक ने उसे देखा और ठिठक गया। युवक की मुखाकृति, उसकी आंखें, उसकी तेजस्विता कहीं न कहीं उसे किसी की याद दिला रही थी। उसने ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में वर्षों पुरानी स्मृति जागी। वह सैनिक वही व्यक्ति था जिसने वर्षों पहले राजा के आदेश पर उस नवजात बालक को नदी में बहा दिया था। उसका हृदय धड़क उठा। क्या यह वही शिशु है? यह असंभव है। राजा ने इसे मरवाने का आदेश दिया था, परंतु भाग्य ने अपनी चालें पहले ही चल दी थीं। अब वह सैनिक दुविधा में था। यदि वह राजा को सच बताता तो इस युवक का जीवन खतरे में पड़ सकता था, परंतु यदि छुपाता तो क्या यह उचित होगा? इसी उधेड़-बुन में उसने युवक से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने सहजता से उत्तर दिया, मेरा नाम वरुण है। मैं एक मछुआरे का पुत्र हूं। सैनिक के मन में हलचल मच गई। वह जानता था कि यह मात्र संयोग नहीं हो सकता। उसने तय किया कि वह सत्य का पता लगाएगा। अगले ही दिन वह गुप्त रूप से वृद्ध मछुआरे के पास गया और सच्चाई उगलवाने की कोशिश करने लगा। मछुआरा डर गया, परंतु उसने केवल इतना कहा, यह बच्चा मुझे नदी में बहता हुआ मिला था। यह मेरा भाग्य था कि यह मेरे घर आया और मैं इसे अपना पुत्र मानता हूं। परंतु अब सत्य धीरे धीरे परत दर परत खुलने को था। सैनिक ने सोचा कि यदि यह युवक वास्तव में राजा के सिंहासन के लिए खतरा है, तो भविष्य में क्या होगा? क्या राजा इसे स्वीकार करेगा या फिर एक बार फिर भाग्य की परीक्षा होगी? तपस्वी ने युवक की ओर देखा,
जो अब पूरी तरह इस कथा में डूब चुका था। तो बताओ वत्स, तपस्वी ने धीमे स्वर में कहा, क्या यह युवक अपने भाग्य से बच सकता है? युवक सोच में पड़ गया। नहीं गुरुदेव, यदि भाग्य में कुछ लिखा है तो वह होकर रहेगा। तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर सोचो, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है? युवक के हृदय में अब भी अनेक प्रश्न थे, परंतु एक बात स्पष्ट थी, कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। संध्या का समय था। मंदिर के दीपक मंद मंद जल रहे थे और समीप के वृक्षों में पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे शांत हो रही थी। युवक की आंखें अब भी तपस्वी की ओर टिकी थीं। मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे थे। तपस्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कथा को आगे बढ़ाया। वह वृद्ध सैनिक महल लौट आया, परंतु उसका मन अशांत था। उसने सोचा, यदि राजा को यह पता चल गया कि वह बालक जीवित है, तो क्या वह फिर से उसे समाप्त करने का प्रयास करेगा, या फिर नियति इस बार कोई और खेल खेलेगी? उस रात राजा अपने सिंहासन पर गहरे विचारों में डूबा था। उसे कई वर्षों पुरानी भविष्यवाणी याद आई, वह बालक जो एक दिन उसके सिंहासन के लिए खतरा बनेगा। राजा ने अपने विश्वस्त मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे फिर से उस भविष्यवाणी की पूरी सच्चाई जाननी है। मंत्री ने ज्योतिषी को बुलवाया। ज्योतिषी ने अपने शास्त्रों को खोला, ग्रहों की गणना की और एक पल के लिए ठहर कर बोला, महाराज, वह बालक अभी भी जीवित है और यह भी निश्चित है कि वह महल के समीप आने वाला है। परंतु इस बार खेल राजा के हाथ में नहीं होगा, बल्कि भाग्य ही अपना निर्णय सुनाएगा। राजा की भौहें तन गईं। इसका क्या अर्थ है? ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, कुछ शक्तियां मनुष्य के नियंत्रण से परे होती हैं। आप चाहे जितने भी प्रयास करें, लेकिन भाग्य की लेखनी को मिटा नहीं सकते। राजा को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उसने आदेश दिया, नगर में सभी युवकों की छानबीन करो। यदि कोई अज्ञात युवक दिखे तो उसे तुरंत बंदी बना लिया जाए। इधर वृद्ध सैनिक ने चुपके से वरुण को बुलाया। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम्हें जल्दी से इस नगर को छोड़ना होगा। वरुण चौंका। पर क्यों? मैंने क्या किया है? सैनिक ने गहरी सांस ली। तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन यदि राजा को पता चला तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। अभी अधिक प्रश्न मत पूछो, बस निकल जाओ। परंतु नियति की योजना कुछ और थी। जैसे ही वरुण और सैनिक गली से बाहर निकले, राजा के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। सैनिक ने तेजी से वरुण को इशारा किया, भागो! परंतु देर हो चुकी थी। सैनिक के सामने तलवारें तनी थीं और वरुण को घेर लिया गया था। तपस्वी कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने युवक से पूछा, तो बताओ, क्या वरुण इस स्थिति से बच सकेगा? युवक की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, यदि यह उसका भाग्य है तो कुछ भी हो सकता है। तपस्वी मुस्कुराए, सही कहा वत्स, लेकिन भाग्य कब और कैसे प्रकट होगा यह भी कोई नहीं जानता। रात का अंधकार गहराने लगा था। महल के सैनिकों ने वरुण को घेर लिया था और वृद्ध सैनिक की आंखों में चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं। वरुण अब भी अनजान था कि यह सब क्यों हो रहा है, परंतु उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। क्या अपराध किया है मैंने? वरुण ने दृढ़ स्वर में पूछा। मुख्य सैनिक ने उसे घूरते हुए कहा, राजा के आदेश पर तुम्हें बंदी बनाया जा रहा है और अधिक प्रश्न मत पूछो। वृद्ध सैनिक ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, यह लड़का निर्दोष है, आप लोग कोई भूल कर रहे हैं। परंतु सैनिकों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने वरुण के हाथों में लोहे की जंजीर डाल दी और उसे महल की ओर ले जाने लगे। वृद्ध सैनिक असहाय खड़ा देखता रहा। उसकी मुट्ठियां क्रोध और पीड़ा से भींच गईं। महल के विशाल द्वारों के पार वरुण को ले जाया गया। वहां चारों ओर ऊंचे स्तंभों पर जलते हुए दीपकों की लौ टिमटिमा रही थी। राजदरबार के भीतर राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर कठोरता झलक रही थी। मंत्रीगण एक ओर खड़े थे और महल के सैनिकों की पंक्तियां सजी थीं। राजा ने वरुण को ध्यान से देखा। कुछ क्षणों तक वह निहारता रहा। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वरुण, उसने निर्भीकता से उत्तर दिया। राजा ने अपनी कुर्सी पर आगे झुकते हुए कहा, कहाँ रहते हो? नगर के मछुआरों के बीच। राजा ने अपने मंत्री की ओर देखा, जिसने धीरे से सिर हिलाया। अब राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसके भीतर की हलचल कोई नहीं समझ सका। उसने आदेश दिया, इस युवक को तत्काल कारागार में डाल दिया जाए। वरुण को एक ठंडी और अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। चारों ओर केवल नमी और सन्नाटा था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ही क्षणों में दरवाजा फिर से खुला।
वृद्ध सैनिक अंदर आया। उसके हाथ में भोजन था। यह लो, खा लो, उसने धीमी आवाज में कहा। पहले मुझे बताइए कि यह सब क्यों हो रहा है, वरुण ने व्याकुल होकर कहा। वृद्ध सैनिक ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, यह समय नहीं है सच बताने का, पर याद रखना, तुम सिर्फ एक साधारण मछुआरे के पुत्र नहीं हो। तुम्हारे भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है और राजा को इसका डर है। वरुण चौंक गया। मतलब? सैनिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सही समय आने दो, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी तुम बस इतना जान लो कि राजा ने तुम्हें मारने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि कुछ और सोच रहा है। वरुण के मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे। उधर महल के भीतर राजा और उसका मंत्री गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, इस लड़के को यूं ही मार देना उचित नहीं। हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या यह वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। मैं चाहता हूं कि इसकी परीक्षा ली जाए। मंत्री ने सिर झुकाया। जैसा आप चाहें महाराज, लेकिन यदि यह वही है तो क्या आप इसे जीवित छोड़ेंगे? राजा कुछ क्षणों तक चुप रहा। फिर उसने कहा, भाग्य की परीक्षा पहले होने दो। यदि यह सच में मेरा सिंहासन हिलाने वाला है तो नियति ही इसका निर्णय करेगी। कालकोठरी में बैठा वरुण नहीं जानता था कि अगले दिन उसके भाग्य की परीक्षा ली जाने वाली थी। रात बीत गई, लेकिन वरुण की आंखों में नींद नहीं थी। कालकोठरी की नमी भरी दीवारों से टकराकर सन्नाटे की गूंज लौट रही थी। उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। राजा उससे इतना भयभीत क्यों था? आखिर वह कौन था और उसकी परीक्षा का क्या अर्थ था? अगली सुबह जब कालकोठरी का भारी दरवाजा चरमराकर खुला तो कुछ सैनिक भीतर आए। उनके पीछे वही वृद्ध सैनिक था जिसकी आंखों में छिपी चिंता को वरुण भांप सकता था। राजा ने तुम्हें बाहर बुलाया है, एक सैनिक ने कठोर स्वर में कहा। वरुण ने बिना विरोध किए बाहर कदम रखा। दो सैनिकों ने उसके हाथों में लोहे की जंजीरें डाल दी और उसे महल के खुले प्रांगण में ले आए। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। राजा के मंत्री, दरबारी और सैनिकों के अलावा नगर के लोग भी यह देखने के लिए उमड़े थे कि आखिर यह युवक कौन है और इसे यहां क्यों लाया गया है। राजा अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें वरुण पर गड़ी थीं, लेकिन उनमें कठोरता की जगह एक अजीब सी उत्सुकता झलक रही थी। इस युवक की परीक्षा ली जाएगी, राजा ने दरबार में घोषणा की। मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, राजा की आज्ञा है कि इस युवक को शाही बागशाला में भेजा जाए। यदि यह सच में किसी महान भाग्य का धनी है तो यह जीवित बचेगा, अन्यथा। भीड़ में हलचल मच गई। वरुण की आंखें चमक उठीं। उसे अब समझ आया कि राजा उसे केवल मारना नहीं चाहता, बल्कि यह जानना चाहता है कि वह वाकई वही बालक है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। राजा ने सैनिकों को संकेत किया और वरुण को महल के पिछले हिस्से में बनी बागशाला की ओर ले जाया गया। वहां एक विशाल पिंजरे में एक खूंखार शेर घूम रहा था। उसकी भूखी आंखें चमक रही थीं और उसकी दहाड़ से पूरा महल गूंज उठा। इसे भीतर डालो, एक सैनिक ने आदेश दिया। वरुण को बिना किसी हथियार के शेर के सामने धकेल दिया गया। पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। शेर ने धीरे धीरे उसकी ओर देखना शुरू किया। फिर उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और छलांग लगाकर उसकी ओर बढ़ा। भीड़ ने अपनी सांसें रोक लीं, परंतु ठीक उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शेर अचानक ठहर गया। उसने वरुण को सूंघा और फिर अपनी गर्दन झुका ली, मानो कोई सेवक अपने स्वामी को प्रणाम कर रहा हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा कठोर से गंभीर हो गया। यह असंभव है, उसने धीरे से कहा। मंत्री भी अचरज में पड़ गया। महाराज, यह कोई साधारण युवक नहीं हो सकता। राजा ने निर्णय लिया कि केवल एक चमत्कार पर्याप्त नहीं। उसने कहा, इस युवक को हमारी बुद्धि की कसौटी पर भी परखा जाएगा। यदि यह सच में राजा बनने योग्य है तो इसे अपनी समझ का प्रमाण देना होगा। दरबार में एक वृद्ध विद्वान बुलाया गया जो वर्षों से राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। उसने वरुण से 3 प्रश्न पूछने की आज्ञा ली। पहला प्रश्न, विद्वान ने कहा, बताओ, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? वरुण कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, समय, क्योंकि इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, और जो इसे व्यर्थ करता है वह जीवन में हार जाता है। दरबार में सराहना की गूंज उठी। विद्वान ने मुस्कुराते हुए दूसरा प्रश्न पूछा, यदि 2 राजा आपस में युद्ध करें और दोनों ही अपनी हार स्वीकार न करें तो शांति कैसे संभव होगी? वरुण ने उत्तर दिया, जब दोनों को यह झांत हो जाए कि असली राजा तो काल है और मनुष्य तो बस उसकी रचना है,
तब युद्ध समाप्त हो जाएगा। अब पूरा दरबार मौन था। विद्वान ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारे सामने सत्य और राजा दोनों खड़े हों और तुमसे किसी एक का साथ देने को कहा जाए, तो तुम किसका साथ दोगे? वरुण ने बिना सोचे उत्तर दिया, सत्य का, क्योंकि राजा भी बदलते रहते हैं, पर सत्य अडिग रहता है। राजा अब असहज दिख रहा था। उसके चेहरे पर तनाव था, परंतु भीतर कहीं उसे यह भी आभास हो रहा था कि शायद वह नियति के खेल से हारने वाला है। उसी समय एक अजनबी महल में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में भय है और वह राजा को प्रणाम कर बोलता है, महाराज, नगर के बाहर एक तपस्वी आए हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि वह इस युवक से मिलना चाहते हैं। राजा चौंक गया। तपस्वी कौन है? वे स्वयं को भाग्य का दूत बताते हैं। अब पूरा दरबार उत्सुक हो उठा। कौन था यह तपस्वी? क्यों चाहता था वह वरुण से मिलना? और क्या यह युवक सच में वह था जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले की गई थी? राजा के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। वह अपने सिंहासन पर सीधा बैठ गया और मंत्री की ओर देखा। कौन है यह तपस्वी? उसने गंभीर स्वर में पूछा। दरबार में खड़े सैनिकों ने उन अजनबी व्यक्ति को महल के द्वार तक लाने की आज्ञा दी। कुछ ही क्षणों में एक लंबे तेजस्वी तपस्वी अंदर प्रवेश कर रहे थे। उनकी जटाएं उनकी कमर तक लहराती थीं और उनकी आंखों में गहरी शांति थी, मानो वे समय के रहस्यों को भली भांति जानते हों। उन्होंने महल में प्रवेश किया और बिना राजा को प्रणाम किए सीधे वरुण की ओर देखा। पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा को यह अवज्ञा अखरी, परंतु तपस्वी की आंखों की चमक देखकर उसने धैर्य रखा। तपस्वी ने वरुण को ध्यान से देखा, फिर बोले, वत्स, क्या तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो? वरुण ने आश्चर्य से सिर उठाया। मैं तो एक मछुआरे का पुत्र हूं। तपस्वी मंद मंद मुस्कुराए। नहीं, तुम केवल वही हो जो तुम्हें बताया गया है, परंतु तुम्हारा भाग्य कुछ और कहता है। राजा ने अब अपने धैर्य की सीमा को पार करते हुए कड़क आवाज में कहा, तपस्वी, स्पष्ट कहो, यह कौन है और क्या यह वही बालक है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? तपस्वी ने राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अद्भुत गंभीरता थी। वे धीमे स्वर में बोले, राजन, जब कोई वृक्ष अपनी जड़ों से अनभिज्ञ होता है तो वह कमजोर हो जाता है, परंतु जब उसे अपनी जड़ों का ज्ञान हो जाता है तो वह अडिग रहता है। यह युवक भी ऐसा ही एक वृक्ष है। तुम इसे जितना रोकने का प्रयास करोगे, यह उतना ही अपने भाग्य की ओर बढ़ता जाएगा। राजा की मुट्ठियां भींच गईं। उसने तीव्र स्वर में कहा, तपस्वी, मुझे पहेलियों में मत उलझाओ। मैं चाहता हूं कि तुम स्पष्ट कहो, क्या यह बालक ही वो है जिसे वर्षों पहले मृत घोषित किया गया था? तपस्वी ने राजा की आंखों में झांका और फिर उनके होठों से बस एक ही शब्द निकला, हां। दरबार में कोलाहल मच गया। मंत्रीगण फुसफुसाने लगे। राजा के चेहरे पर अविश्वास और क्रोध एक साथ उभर आया। यह असंभव है, राजा गरज उठा। मैंने स्वयं आदेश दिया था कि उस बालक को नदी में बहा दिया जाए। कोई जीवित कैसे रह सकता है? तपस्वी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारी आज्ञा से यह बालक मृत्यु को समर्पित किया गया था, परंतु नियति ने इसे बचा लिया। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भय और क्रोध का मिश्रण था। तो इसका अर्थ है कि यह सच में मेरा सिंहासन छीनने आएगा? राजा ने दांत भींचते हुए कहा। तपस्वी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, सिंहासन तुम्हारा है या इसका, यह तो समय ही तय करेगा। परंतु एक बात निश्चित है, तुम जितना इसे रोकने का प्रयास करोगे, भाग्य उतना ही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए। राजा कुछ क्षणों तक मौन रहा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं, परंतु भीतर ही भीतर वह भाग्य की इस लीला से घबरा भी रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मंत्री की ओर देखा। इस बालक को बंदी गृह में डाल दो। जब तक मैं निर्णय न कर लूं, यह यहीं रहेगा, राजा ने कठोर स्वर में कहा। सैनिकों ने तुरंत वरुण की ओर बढ़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन ठीक उसी समय तपस्वी ने अपना हाथ उठा दिया। राजन, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। यदि तुम इसे बंदी बनाओगे तो केवल अपना भाग्य ही नहीं, बल्कि अपने राज्य का भी अनिष्ट करोगे। राजा ठहर गया। उसकी आंखों में संदेह था। तो फिर मैं क्या करूं? राजा ने धीरे से पूछा। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य को स्वीकार करो, परंतु यदि तुम्हें अब भी संदेह है तो इसे अंतिम परीक्षा से गुजारो। यदि यह बालक इसमें सफल होता है तो समझ लो कि इसे रोकना असंभव है।
राजा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने ठहर कर कहा, कैसी परीक्षा? तपस्वी ने राजा की आंखों में झांका और उत्तर दिया, अग्नि की परीक्षा। अब पूरी सभा स्तब्ध थी। आखिर क्या थी यह अग्नि परीक्षा? क्या वरुण वास्तव में इसमें सफल होगा? और यदि हां, तो क्या राजा नियति को स्वीकार करेगा? राजा के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में क्रूर संतोष झलक रहा था। उसने सिंहासन से उठकर सभा को संबोधित किया, यदि इस युवक का भाग्य वाकई इसे राजा बनाने वाला है, तो इसे अग्नि की परीक्षा से गुजरना होगा। यदि यह बालक सच में नियति का प्रिय है, तो अग्नि इसे छू भी नहीं पाएगी, और यदि यह झूठ है, तो इसकी राख भी नहीं बचेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग स्तब्ध थे। अग्नि परीक्षा का अर्थ था धधकते अंगारों पर चलना। एक मामूली व्यक्ति के लिए यह असंभव था। अगर वरुण सच में वही था जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, तो ही वह बच सकता था। सैनिकों ने वरुण को घेर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने राजा की आंखों में सीधा देखा और शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि यह आपकी इच्छा है, तो मैं यह परीक्षा देने को तैयार हूं। परंतु ध्यान रखना, जब नियति अपने सत्य को प्रकट करेगी, तब आप इसे नकार नहीं सकेंगे। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसकी आंखों में एक क्षण के लिए असमंजस झलक उठा। महल के खुले मैदान में तैयारियां शुरू कर दी गईं। लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगाया गया और उसमें आग लगा दी गई। कुछ ही समय में वहां अंगारे लाल होकर तपने लगे। गर्मी इतनी तीव्र थी कि पास खड़े लोग भी पीछे हटने लगे। वरुण को उस जलते हुए अंगारों की पंक्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। दरबार के लोग सांसें थामे खड़े थे। तपस्वी, जो अब तक मौन थे, धीरे से मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है जब सत्य स्वयं को सिद्ध करेगा। वरुण ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके भीतर अजीब सी शांति थी। उसने पहला कदम बढ़ाया और नंगे पांव जलते अंगारों पर रख दिया। पूरे दरबार में एक गूंज उठी। कुछ स्त्रियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ सैनिकों ने उत्सुकता से देखा, और राजा खुद अपनी सांसें रोककर खड़ा था। लेकिन आश्चर्य, वरुण के पांव जैसे ही अंगारों पर पड़े, एक अद्भुत घटना घटी। अंगारे उसके पैरों को छूते ही ठंडे पड़ने लगे। लाल छटकते अंगारों की भयंकर लपटें जैसे ही वरुण के स्पर्श में आईं, वे काली और राख में बदलती गईं। ऐसा लगा जैसे आग स्वयं उसकी राह से हट रही हो। दरबार में कोलाहल मच गया। लोग एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। वह हक्का बक्का सिंहासन से खड़ा हो गया। यह कैसे संभव है? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, यह केवल प्रारंभ है। अभी तो भाग्य ने अपनी पहली झलक ही दी है। राजा के चेहरे पर असमंजस की छाया थी। उसने अपने मंत्री की ओर देखा, जिसने धीरे से कहा, महाराज, यह संकेत है कि यह युवक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हमें इसे रोकने के लिए और उपाय करने होंगे। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसने वरुण को घूर कर देखा और धीरे से कहा, तपस्वी, यदि यह युवक इतना ही विशेष है, तो इसे एक और परीक्षा देनी होगी। यदि यह भाग्य का प्रिय है, तो इसे महासागर में डुबो देने पर भी जीवित बचना चाहिए। पूरा दरबार अवाक रह गया। तपस्वी ने एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि राजा हार स्वीकार नहीं करना चाहता, परंतु भाग्य को टालना भी असंभव था। अब राजा की अगली योजना वरुण को एक ऐसे स्थान पर भेजने की थी जहां से कोई लौटकर नहीं आता था, सागर की अथाह गहराइयों में। राजा की आंखों में क्रूर चमक थी। वरुण ने अग्नि परीक्षा पार कर ली थी, लेकिन राजा इसे स्वीकारने को तैयार नहीं था। उसने सिंहासन पर बैठते हुए दरबार में घोषणा की, यदि यह युवक सचमुच भाग्य का वरदान है, तो इसे महासागर की गहराइयों में फेंकने पर भी जीवित रहना चाहिए। यदि यह वहां से लौट आता है, तो मैं इसे अपना भाग्य मान लूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध था। लोगों ने राजा के इस निर्णय को सुनकर एक दूसरे को आशंकित नजरों से देखा। महासागर की गर्जना किसी के लिए भी भयावह थी। वहां जाना और जीवित लौटना असंभव ही था। तपस्वी ने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, राजन, तुम स्वयं अपने भाग्य से लड़ रहे हो। सावधान रहो, कहीं यह प्रतिरोध तुम्हारे विनाश का कारण न बन जाए। राजा ने तपस्वी की बात अनसुनी कर दी और सैनिकों को आदेश दिया कि वरुण को उसी दिन महासागर की गहराइयों में ले जाकर छोड़ दिया जाए। सैनिकों ने वरुण को बांध दिया और उसे एक विशालकाय जहाज में बैठा दिया। जहाज की दिशा समुद्र के उस हिस्से की ओर थी जहां ऊंची ऊंची लहरें उठती थीं और जहां से कोई भी व्यक्ति
वापस नहीं लौटा था। जहाज पर वरुण एक कोने में शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न तो डर था और न ही कोई घबराहट। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति को महसूस कर रहा हो। सैनिकों के बीच भी फुसफुसाहट होने लगी। क्या यह सचमुच कोई विशेष बालक है? इसने जलते अंगारों पर चलकर भी अपनी जान बचा ली। कहीं यह सचमुच भाग्य का पुत्र तो नहीं? लेकिन कुछ सैनिकों के चेहरे पर क्रूर हंसी थी। वे राजा के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर थे। रात गहराने लगी। जहाज अब समुद्र के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां पानी अनंत और काला दिखता था। दूर से तूफानी हवाएं उठ रही थीं और लहरें उफान पर थीं। सैनिकों ने वरुण को पकड़कर जहाज के किनारे लाया। अब समय आ गया है, कप्तान ने सैनिकों को संकेत दिया। वे वरुण को समुद्र में फेंकने ही वाले थे कि तभी एक तेज गर्जना हुई। गरज गरज गरज! पूरा आकाश काले बादलों से घिर गया। अचानक समुद्र में उथल पुथल मच गई। लहरें पहले से भी ज्यादा ऊंची उठने लगीं। ऐसा लगा जैसे समुद्र स्वयं कुछ कहना चाहता हो। तभी एक तेज बिजली चमकी और पानी के भीतर से एक विशालकाय छाया उभरने लगी। सैनिकों के चेहरे पर डर झलकने लगा। यह क्या है? किसी ने घबराकर पूछा। और तभी समुद्र की गहराइयों से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी चमकती आंखें जहाज पर सवार सभी सैनिकों को घूर रही थीं। वरुण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही थी। तभी नाग का स्वर गूंजा, जो भाग्य का पुत्र है उसे जल भी नहीं डुबो सकता। यह सुनकर सैनिकों की हिम्मत टूटने लगी। उन्होंने तुरंत वरुण को छोड़ दिया और डर के मारे पीछे हटने लगे। लेकिन तब तक एक तेज लहर उठी और वरुण को समुद्र के गहरे जल में समा लिया। जहाज पर खड़े सैनिक यह दृश्य देखकर कांप उठे। राजा ने तो सोचा था कि समुद्र उसे निगल जाएगा, लेकिन क्या नियति की योजना कुछ और थी? क्या वरुण वास्तव में समुद्र की गहराइयों में खो जाएगा, या यह केवल एक नई यात्रा की शुरुआत थी? सैनिकों की आंखों के सामने वरुण समुद्र की विशाल लहरों में समा गया। जहाज पर खड़े सभी लोग घबरा गए। कुछ ने संतोष की सांस ली तो कुछ को अनजाने भय ने घेर लिया। राजा के आदेशानुसार जहाज वापस लौट पड़ा, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि समुद्र की गहराइयों में क्या होने वाला था। वरुण डूबता जा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन विचलित नहीं था। चारों ओर घना अंधकार था। पानी की गहराई में प्रवेश करते ही उसके कानों में एक गंभीर गर्जना सुनाई दी, जो भाग्य का पुत्र है उसे जल भी नहीं डुबो सकता। अचानक वरुण के चारों ओर हल्की रोशनी फैली। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके चारों ओर एक विशाल नाग तैर रहा था। उसका शरीर नीले प्रकाश से दमक रहा था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी तेज था। वरुण को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसके शरीर से पानी का भार समाप्त हो गया था। वह अब समुद्र के भीतर स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहा था। नाग धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा और फिर गंभीर स्वर में बोला, वरुण, यह जल तेरा शत्रु नहीं, तेरा रक्षक है। तुझे किसी ने मरने के लिए नहीं, बल्कि सत्य की खोज के लिए यहां भेजा है। वरुण आश्चर्य से बोला, तुम कौन हो? मैं अनंत हूं, समुद्र की आत्मा, कालचक्र का साक्षी, और तेरा आना इस संसार में पूर्व निर्धारित था। वरुण को अब समझ आने लगा कि जो कुछ भी हो रहा था वह केवल राजा के षड्यंत्र का परिणाम नहीं था, बल्कि भाग्य की कोई बड़ी योजना थी। नाग ने कहा, चल, मैं तुझे उस स्थान पर ले चलता हूं जहां सत्य छिपा है। नाग ने वरुण को इशारा किया और वह उसके पीछे पीछे तैरने लगा। धीरे धीरे अंधकार हटने लगा और सामने एक अद्भुत दृश्य उभरने लगा। समुद्र की गहराई में एक प्राचीन नगर बसा हुआ था। सोने से बनी विशाल अट्टालिकाएं, मूर्तियां और चमकते मंदिर। यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। यह क्या है? वरुण विस्मय से बोला। नाग ने उत्तर दिया, यह नगर वह है जिसे दुनिया भूल चुकी है, परंतु यहीं तुझे अपने भाग्य का संकेत मिलेगा। वरुण को यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। उसके मन में हजारों प्रश्न थे। क्या यह नगर सच में वास्तविक था? यहां उसे कौन सा रहस्य मिलने वाला था? और क्या यह सब उसकी नियति से जुड़ा था? उधर राजा अपने महल में चैन से बैठा था। उसे विश्वास था कि वरुण अब तक समुद्र में समा चुका होगा। लेकिन तभी महल के एक प्रहरी ने आकर सूचना दी, महाराज, कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। समुद्र की लहरें पहले से अधिक उग्र हो गई हैं। लगता है जैसे जल स्वयं कोई संकेत देना चाहता हो। राजा ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में काले बादल छा चुके थे
बिजली चमक रही थी और समुद्र की लहरें भयंकर हो गई थीं। राजा की आंखों में भय झलकने लगा। कहीं यह भाग्य की कोई नई चाल तो नहीं? वरुण का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि समुद्र के नीचे इतना भव्य और दिव्य नगर हो सकता है। यहाँ का वातावरण अद्भुत था। नीले प्रकाश से आलोकित महल, सोने और चांदी से बनी विशाल मूर्तियां और एक रहस्यमयी शांति जो पूरे नगर में व्याप्त थी। नाग ने उसे एक ऊंची शिला की ओर इशारा किया, जिसके ऊपर एक प्राचीन मंदिर बना हुआ था। उसके खंभों पर अभूतपूर्व नक्काशी थी, जिसमें एक राजपुरुष, एक सिंहासन और एक महासागर का चित्र बना हुआ था। वरुण ने चकित होकर पूछा, यह कौन सा मंदिर है और इस चित्र का क्या अर्थ है? नाग गंभीर स्वर में बोला, यह सत्य का मंदिर है और यह चित्र ही तेरा उत्तर है। नाग ने वरुण को मंदिर के भीतर ले जाकर एक विशाल शिलालेख की ओर इशारा किया। शिलालेख पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे नाग ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन राजगद्दी का सच्चा उत्तराधिकारी जल में प्रविष्ट होगा, उसी दिन समुद्र उसकी रक्षा करेगा और उसे भाग्य का वरदान देगा। वह राजा बनेगा, चाहे कोई भी उसका विरोध करे। वरुण स्तब्ध रह गया। क्या यह भविष्यवाणी उसी के बारे में थी? नाग ने आगे कहा, वरुण, तू केवल एक साधारण युवक नहीं है। यह राज सिंहासन तेरा अधिकार है, जिसे छल से तुझसे छीना गया था। परंतु नियति अपने मार्ग स्वयं बनाती है। वरुण का मन अजीब भावनाओं से भर गया। क्या राजा सच में जानता था कि वह सिंहासन का असली उत्तराधिकारी है, इसलिए उसने उसे मारने की इतनी कोशिश की? इधर राजा के महल में अशांति बढ़ती जा रही थी। समुद्र की लहरें उग्र होती जा रही थीं। राजमहल की दीवारों तक पानी के छींटे पहुंचने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र स्वयं कोई संकेत देना चाहता हो। राजा चिंतित था। वह दरबार में इकट्ठे सभी मंत्रियों की ओर देखकर गरजा, यह सब क्या हो रहा है? क्यों समुद्र ऐसा व्यवहार कर रहा है? एक वृद्ध मंत्री आगे बढ़ा और भयभीत स्वर में बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपने नियति के विरुद्ध जाने की भूल कर दी है। यदि वरुण भाग्य का वरदान प्राप्त कर चुका है, तो उसे मिटाना असंभव होगा। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि वह युवक जीवित है या नहीं। उधर समुद्र के नगर में वरुण एक गहरी सोच में डूबा था। उसके मन में एक ही प्रश्न था, अब क्या करना चाहिए? नाग ने मुस्कुराकर कहा, तेरा समय आ गया है वरुण। अब तुझे निर्णय लेना होगा। क्या तू अपना अधिकार वापस लेना चाहता है? वरुण ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। हाँ, मैं अब अपने भाग्य से पीछे नहीं हटूंगा। और उसी क्षण समुद्र के पानी में एक अद्भुत हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे पूरा समुद्र वरुण के निर्णय की गूंज को सुन रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या राजा सच में वरुण को समाप्त करने के लिए स्वयं समुद्र तक जाएगा? और क्या वरुण अब अपने अधिकार की ओर कदम बढ़ाएगा? समुद्र की लहरों में हलचल तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं महासागर वरुण के निर्णय की गूंज को सुन रहा हो। उसकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। वह जान चुका था कि नियति ने उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। नाग ने एक बार फिर वरुण की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सके। यह समुद्र तेरा शत्रु नहीं, तेरा संरक्षक है। वरुण ने प्रश्नवाचक दृष्टि से नाग को देखा। किंतु मुझे क्या करना होगा? नाग ने कहा, तुझे अपने जन्म का रहस्य जानना होगा। इतना कहते ही नाग ने अपना विशाल शरीर घुमाया और मंदिर के पीछे की ओर जाने लगा। वरुण उसके पीछे पीछे बढ़ा। वहां एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसके द्वार पर दो विशालकाय शंख रखे थे। जैसे ही नाग ने मंत्रोच्चार किया, शंखों से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और गुफा का द्वार स्वयं खुल गया। गुफा के भीतर एक जलकुंड था, जिसके मध्य एक नीली ज्योति जल रही थी। नाग ने वरुण को संकेत किया कि वह जलकुंड में प्रवेश करे। जैसे ही वरुण ने पानी में कदम रखा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। पानी में उतरते ही उसके सामने अनेक दृश्य चमकने लगे। पहला दृश्य, एक विशाल राजमहल, जहां एक नवजात शिशु को सैनिक उठाकर ले जा रहे हैं। पीछे से एक स्त्री की चीखें गूंज रही हैं, मेरा पुत्र, उसे मत ले जाओ। दूसरा दृश्य, एक वृद्ध तपस्वी जो एक छोटे बालक को गोद में उठाकर कह रहे हैं, यह बालक केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, यह भाग्य का पुत्र है। तीसरा दृश्य, वही राजा जो अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में भय था। वह सिंहासन पर बैठा बुदबुदा रहा था,
नहीं, वह जीवित नहीं हो सकता। मैंने उसे मरवा दिया था। वरुण की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वरुण धीरे धीरे पानी से बाहर निकला। उसका शरीर कांप रहा था। उसने नाग की ओर देखा और कांपते स्वर में बोला, तो यह सच है, मैं उसी राजा का पुत्र हूं जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की थी? नाग ने सिर हिलाया। हाँ वरुण, तेरा जन्म एक राजा के यहां हुआ था, लेकिन उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए तुझे मारने की योजना बनाई। परंतु भाग्य के आगे कोई नहीं टिक सकता। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू क्या करेगा। वरुण की आंखों में एक नई ज्वाला जल उठी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं अपने भाग्य से भागूंगा नहीं, अब मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। उधर राजा के महल में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। सिंहासन कक्ष में एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। महल की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। राजा का चेहरा भय से सफेद हो गया। तभी अचानक एक सैनिक भागता हुआ दरबार में आया और कांपते हुए बोला, महाराज, समुद्र से एक तेज प्रकाश उठ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई शक्ति जागृत हो गई हो। राजा उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने मंत्रियों की ओर देखा और गरजते हुए बोला, तुम लोग मुझे बताओ, क्या यह किसी प्राचीन भविष्यवाणी का संकेत है? वृद्ध मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि वह जीवित है तो अब उसे रोकना असंभव होगा। भाग्य को टाला नहीं जा सकता। राजा की आंखों में भय के साथ साथ क्रोध भी जलने लगा। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाकर आदेश दिया, समुद्र के तट पर जाओ। यदि वह युवक जीवित लौटता है तो उसे जीवित मत छोड़ना। इधर वरुण समुद्र के नगर से बाहर आने के लिए तैयार था। नाग ने उसे समुद्र की गहराइयों में स्थित एक दिव्य शस्त्र दिया। यह केवल तुझ पर अधिकार रखता है वरुण। यह वही शस्त्र है जिससे अधर्मी पराजित होंगे। परंतु याद रख, शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना। वरुण ने शस्त्र को हाथ में लिया और धीरे धीरे समुद्र की सतह की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर आ रहा था, समुद्र की लहरें तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समुद्र उसे विजय का आशीर्वाद दे रहा हो। अब समय आ गया था। वरुण अब वह कमजोर युवक नहीं था जिसे राजा ने मरवाने की कोशिश की थी। क्या राजा के सैनिक उसे रोक पाएंगे? क्या महल में कोई और रहस्य छिपा है? और क्या वरुण सच में अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर पाएगा? वरुण जैसे ही समुद्र की सतह के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहरें उसके स्वागत में और अधिक बलशाली हो रही थीं। हाथ में दिया गया दिव्य शस्त्र हल्की नीली आभा छोड़ रहा था। नाग पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तू अपने असली पथ पर है वरुण, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तेरा शत्रु तैयार बैठा है। वरुण ने गहरी सांस ली और ऊपर की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने समुद्र की सतह पार की, तेज रोशनी फैली और आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति उसकी उपस्थिति की घोषणा कर रही हो। राजमहल में इस समय अजीब सा सन्नाटा था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। उसका मन अशांत था। सैनिकों को समुद्र तट पर भेजे हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई समाचार नहीं आया था। तभी अचानक एक सैनिक भागता हुआ दरबार में आया। उसका चेहरा भय और आशंका से भरा हुआ था। महाराज, समुद्र से एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ है। उसके हाथ में कोई दिव्य शस्त्र है और ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र की लहरें उसकी रक्षा कर रही हों। राजा की आंखों में भय उतर आया। उसे लगा जैसे कोई पुरानी भविष्यवाणी उसके सामने साकार हो रही हो, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने क्रोध में गरजते हुए कहा, सभी सैनिकों को आदेश दो, उसे यहां पहुंचने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। समुद्र तट पर राजा के सैकड़ों सैनिक तैनात थे। वे अपने तलवार और भाले लिए तैयार खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने सामने से आते हुए वरुण को देखा तो कई सैनिक घबरा गए। वरुण के चारों ओर नीले प्रकाश की एक अदृश्य दीवार थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं समुद्र उसके साथ था। मुख्य सेनापति घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, युवक, रुक जा, नहीं तो हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। वरुण ने ठंडी नजर से उसे देखा और केवल एक ही वाक्य कहा, मेरा रास्ता मत रोको, नहीं तो विनाश निश्चित है। लेकिन सेनापति कहाँ मानने वाला था। उसने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिक वरुण की ओर बढ़े, उसने धीरे से अपने शस्त्र को उठाया और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी दंग रह गए।
जैसे ही वरुण ने शस्त्र को आकाश में उठाया, समुद्र से विशाल जलधाराएं उठीं और बिजली की तरह सैनिकों के सामने आ खड़ी हुईं। कई सैनिकों ने डरकर अपने हथियार गिरा दिए, लेकिन कुछ फिर भी आगे बढ़े। वरुण ने पहली बार अपनी शक्ति का प्रयोग किया। शस्त्र से एक तेज प्रकाश निकला और सीधे सेनापति के भाले से टकराया। भाला जलकर राख हो गया। सेनापति अपनी घोड़ी से नीचे गिर पड़ा। अब सैनिकों के मन में भय समा गया। वे पीछे हटने लगे। कुछ ने तो अपनी तलवारें भी छोड़ दी। वरुण ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे रोकने का प्रयास मत करो। मैं किसी से युद्ध करने नहीं आया, लेकिन यदि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब राजा को यह संदेश जरूर मिलने वाला था कि वह संकट में है। महल के अंदर राजा अपने विशेष मंत्रियों के साथ एक गुप्त कक्ष में बैठा था। वह परेशान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह आ ही गया। मैं जानता था कि यह दिन आएगा, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मैं इसे पहले से ही भांप चुका था। राजा ने एक गुप्त द्वार खोला और अंदर से एक चमकता हुआ रत्न निकाला। वह मंत्रोच्चार करने लगा। मंत्री चौंक गए। महाराज, क्या आप इसका प्रयोग करने जा रहे हैं? राजा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब कोई और उपाय नहीं बचा। यह रत्न मेरे पास वर्षों से था और अब समय आ गया है कि इसका उपयोग करूं। आगे क्या होगा? राजा के हाथ में वह रहस्यमयी शक्ति थी जो अज्ञात थी। वरुण समुद्र की शक्ति से सुसज्जित होकर महल की ओर बढ़ रहा था। एक बड़ा युद्ध होने ही वाला था। क्या वरुण अपने भाग्य को प्राप्त कर सकेगा? राजा के पास कौन सा गुप्त रत्न था? और क्या समुद्र की शक्ति राजा की इस नई योजना का सामना कर पाएगी? समुद्र की गर्जना धीरे धीरे शांत हो रही थी। वरुण अब राजमहल के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसके चारों ओर जलधाराएं लहरा रही थीं और उसके हाथ में वह दिव्य शस्त्र था जिसे नाग ने उसे सौंपा था। राजा के सैनिक अब भयभीत होकर पीछे हट गए थे। महल के भीतर राजा के हाथ में वह रहस्यमयी रत्न था जिसे वह मंत्रों द्वारा सक्रिय कर चुका था। राजा ने जैसे ही रत्न को ऊपर उठाया, महल में हलचल मच गई। चारों ओर अंधकार फैलने लगा और हवा में एक विचित्र ऊर्जा तैरने लगी। अचानक रत्न से एक विशाल शक्ति निकलकर वरुण की ओर बढ़ी। वरुण ने आंखें बंद की और अपनी आत्मशक्ति को केंद्रित किया। उसने समुद्र की शक्ति को जागृत किया। जैसे ही राजा की काली शक्ति वरुण के करीब पहुंची, समुद्र की लहरें अचानक उठीं और एक दिव्य जल प्रवाह बनकर रत्न की ऊर्जा से टकरा गईं। एक तेज विस्फोट हुआ। रत्न चकनाचूर हो गया और राजा पीछे हटकर अपने सिंहासन के पास गिर पड़ा। उसके चेहरे पर भय स्पष्ट था। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, कैसे? वरुण ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, तूने सोचा था कि तू अपनी सत्ता को बचाने के लिए भाग्य को बदल सकता है, लेकिन देख, तेरा अंत तेरे कर्मों के कारण ही हुआ है। तूने अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता है? राजा कांपते हुए बोला, नहीं, यह संभव नहीं। मैंने अपने भविष्य को बदलने के लिए सब कुछ किया था। वरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता राजा। तूने मुझे मरवाने की कोशिश की, लेकिन नियति ने मुझे बचा लिया। तूने छल से अपना सिंहासन बचाए रखा, लेकिन अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे एहसास हो चुका था कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, मैं पराजित हुआ। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। राज्य के लोग महल के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने देखा कि राजा अपनी हार स्वीकार कर चुका था और वरुण ने अपने धैर्य और साहस से सत्य की विजय सुनिश्चित की थी। लोग जय जयकार करने लगे। वरुण ने सिंहासन की ओर देखा, लेकिन उसके मन में कोई लालच नहीं था। उसने घोषणा की, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल सत्य की स्थापना करना था। अब इस राज्य को कोई योग्य और धर्मपरायण राजा चाहिए जो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। राज्य के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति को राजा बनाया गया। वरुण ने समुद्र के किनारे जाकर ध्यान लगाया और वहां रहकर जनसेवा करने लगा। समय के उस क्षण कैलाश पर्वत पर माता पार्वती महादेव से इस लीला का रहस्य पूछ रही थी। प्रभु, क्या यह सब पहले से ही निश्चित था? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे पार्वती, यह संसार एक विशाल चक्र है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है और भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने अपने पुत्र को मारने की चेष्टा की, लेकिन नियति ने उसे बचा लिया। उसने अपने राज्य को छल और भय से बचाने की कोशिश की, लेकिन सत्य ने अंततः अपना स्थान प्राप्त किया। यह विधि का विधान है। पार्वती ने कहा,
तो क्या मनुष्य केवल भाग्य के अधीन है? क्या वह अपने कर्मों से कुछ नहीं बदल सकता? महादेव ने उत्तर दिया, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य संवार सकता है, लेकिन पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। जैसे बीज बोया जाता है, वैसे ही फल मिलता है। राजा ने अधर्म किया था, इसलिए उसका अंत निश्चित था। वरुण ने अपने भाग्य को स्वीकार कर धर्म का मार्ग चुना, इसलिए उसे विजय मिली। पार्वती ने सिर झुका लिया, अर्थात भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल, और जो इसे समझ लेता है वह जीवन में कभी मोह में नहीं पड़ता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अपने कर्मों से भविष्य संवार सकते हैं, लेकिन पूर्व के कर्मों के फल से बच नहीं सकते। सत्य की हमेशा जीत होती है। राजा ने छल कपट से अपना राज्य बचाने की कोशिश की, लेकिन नियति ने उसे पराजित कर दिया। धैर्य और धर्म ही सच्ची शक्ति है। वरुण ने बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि सत्य के लिए लड़ा। महादेव की वाणी हमें यह सिखाती है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अतः हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखना चाहिए, ताकि हमारा भाग्य भी उज्जवल हो। साधु और अर्जुन की जिज्ञासा का समाधान। जब राज्य में सब कुछ शांत हो गया और सत्य की विजय हो चुकी थी, तब साधु ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन अभी भी गहरे विचार में था। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं अभी भी उसी प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। क्या सच में भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता? साधु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तूने पूरी घटना देखी। राजा ने अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, लेकिन नियति ने उसे बचा लिया। राजा ने छल कपट से अपना राज्य बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसका विनाश निश्चित था। क्या यह सिद्ध नहीं करता कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन यदि भाग्य पहले से तय होता तो वरुण को इतना संघर्ष करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या उसके कर्मों ने उसकी नियति को प्रभावित नहीं किया? साधु ने एक कंकड़ उठाया और उसे जल में फेंक दिया। कंकड़ पानी में गिरते ही लहरें बनने लगीं। फिर उन्होंने कहा, देखो, यह कंकड़ पानी में गिरना निश्चित था, लेकिन इससे उठने वाली लहरों की दिशा और प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि वह कहाँ गिरा। इसी प्रकार भाग्य अटल होता है, लेकिन कर्म उस भाग्य को किस प्रकार प्रकट करेगा, यह मनुष्य के हाथ में होता है। अर्जुन को अब सत्य समझ में आने लगा। उसने सिर झुका लिया और बोला, अब मैं समझ गया गुरुदेव। राजा ने अपने पापों से अपना विनाश लिखा था और वरुण ने अपने धर्म से अपनी रक्षा सुनिश्चित की। अर्थात भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कर्म के द्वारा उसे अनुकूल बनाया जा सकता है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा अर्जुन, यही महादेव का सत्य है। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन सत्कर्म से उसका सामना किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्मों से उसका प्रभाव बदला जा सकता है। धर्म और सत्य की राह पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। जो अपने कर्मों को सुधारता है, उसका जीवन भी सुधरता है। महादेव की वाणी सत्य है। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, परंतु श्रेष्ठ कर्म से उसका सामना किया जा सकता है।